नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, राजनीति में सह और मात के खेल चलते रहते हैं। आज उसका पलड़ा भारी है तो कल उसका भारी है, और कब किसका नसीब जोर मार जाए राजनीति में ये कुछ नहीं पता होता। कब किसके हाथ आई हुई बाजी हार में तब्दील हो जाए और कब किसकी हार जीत में तब्दील हो जाए, ये भी राजनीति में कुछ पता नहीं होता। दांव दांव की बात होती है। लेकिन 1991 में चौधरी बीरेंद्र सिंह के हाथ में वो दांव था जिससे वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी हासिल कर सकते थे। लेकिन वो दांव कुछ उनकी गलतियों की वजह से और कुछ चौधरी भजनलाल की चतुराई की वजह से उनके हाथ से फिसल गया, और वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और उनको जनता ट्रेजेडी किंग के नाम से भी पुकारती है। चौधरी बीरेंद्र सिंह को राजनीति में वो मुकाम जो मिलना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई, और उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया है कि कैसे चौधरी बीरेंद्र सिंह ने वो गलतियां की। आज हम वो दूसरी गलती जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 1991 में जब हरियाणा प्रदेश का विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा था, तो जो उसकी पूरी कमान थी वो चौधरी बीरेंद्र सिंह के हाथ में थी। वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे, और बहुत सारे टिकट तो उन्होंने ही दिए थे। इलेक्शन के पहले ही राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है। इसके बावजूद पता नहीं क्यों चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस आलाकमान में विश्वास रखते हैं, जबकि उस समय कोई कांग्रेस आलाकमान था ही नहीं। जिसके हाथ में जो था वो ही नेता बना हुआ था। तो जब 1991 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और कांग्रेस को बहुमत मिल गया, तब चौधरी बीरेंद्र सिंह से पत्रकारों ने जब भी पूछा कि क्या आप मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में हैं, तो उन्होंने एक रटा रटाया जवाब दिया कि जिसे आलाकमान चाहेगा उसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। एक बार भी कहीं भी उन्होंने ये जिक्र नहीं किया या इतना विश्वास नहीं जताया कि बहुमत मेरे साथ है और मुझे पूरा विश्वास है कि आलाकमान मुझे ही मुख्यमंत्री बनाएगा। और उस समय जब कोई आलाकमान कांग्रेस में था ही नहीं, चौधरी बीरेंद्र सिंह इस तरह की बातें कर क्यों रहे थे। बीबीसी तक पे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि वो कांग्रेस आलाकमान के जो आदेश हैं उनका पालन करेगा। शायद सरस्वती उनकी जगह पे बैठी हुई थी जो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनवाना चाहती थी। खैर, जो भी हो, लेकिन चौधरी भजनलाल से जब भी किसी पत्रकार ने पूछा कि क्या आप मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, कांग्रेस के पास बहुमत है, मेरे पास अनुभव है, और मैं निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा ही। उनका ये जो आत्मविश्वास था, और इधर से जो चौधरी बीरेंद्र सिंह का नपे तुले जो कदम थे, इस वजह से वो मुख्यमंत्री पद की रेस में पिछड़ते चले गए। और चौधरी भजनलाल न केवल पत्रकारों की बातों का पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दे रहे थे, बल्कि कांग्रेस के उस समय के जो बड़े नेता थे उन सबसे सेटिंग भी कर रहे थे। इसके साथ ही हरियाणा कांग्रेस के जितने भी विधायक चुनकर आए थे, चाहे उन्होंने टिकट चौधरी बीरेंद्र सिंह ने उनको दिलाई हो, उन सब से भी चौधरी भजनलाल ने अंदर खाते सेटिंग करके उनको अपने पक्ष में कर लिया था। अब बारी आई मुख्यमंत्री चुनने की, तो मुख्यमंत्री तो अपना जो चौधरी भजनलाल थे अपने पक्ष में विधायक कर ही चुके थे, और चौधरी बीरेंद्र सिंह ने विधायक दल की बैठक में एक बार भी इस बात का विरोध नहीं किया कि उनको कैसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, मुझे बनाया जाना चाहिए। और जब चौधरी भजनलाल की बात आई तो वो चुपचाप इस बात पर मान भी गए। और इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी गलती की वो चौधरी भजनलाल के मंत्रिमंडल में शामिल होकर कर दी। तो एक तरीके से उन्होंने अपना जो कांग्रेस आलाकमान की ज़रूरत थी उसके सामने सरेंडर करते हुए चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री बनना स्वीकार कर लिया। इसके बाद जब वो अपने समर्थकों से मिले तो हरियाणा के लोग अपने नेताओं से जितना प्यार करते हैं उतनी ही वो लताड़ भी लगाने की हिम्मत रखते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि चौधरी साहब, आप एक हफ्ता दिल्ली में क्या कर रहे थे बैठे बैठे? अगर कांग्रेस आलाकमान का ही रट लगानी थी तो फिर आप तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो यहाँ बैठे भी कह देते। आपने हमारा टाइम ख़राब करवाया और अपना टाइम करवाया। ये चौधरी भजनलाल को आपने मुख्यमंत्री बनवा दिया। और उसके बाद चौधरी भजनलाल ने चौधरी बीरेंद्र सिंह से चुनकर बदले निकाले और उनका कांग्रेस में ही जीना हराम कर दिया है। इसके बाद एक तिकड़ी बनी, वो तिकड़ी थी शमशेर सिंह सुरजेवाला की, चौधरी बीरेंद्र सिंह की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जिन्होंने दिल्ली में रहकर फिर चौधरी भजनलाल को नाको चने चबवाए, जो हरियाणा की राजनीति में एक अलग किस्सा है जिसका जिक्र हम फिर अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। लेकिन
ये चौधरी वीरेंद्र सिंह की वो गलतियां थी जिस वजह से वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, नहीं तो बिल्कुल कुर्सी उनके हाथ में थी, विधायक उनके साथ थे। कांग्रेस आलाकमान नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ उनको विधायक दल की बैठक में अपने नाम का प्रस्ताव भर करवाना था, लेकिन वो नहीं करवा पाए। एक अनुशासित सिपाही खुद को दिखाने की कोशिश करते रहे और इस वजह से वो एक रिकॉर्ड अपने नाम कराने में सफल रहे। और 1991 के चुनाव का इतिहास अगर आप देखें तो वो जो चुनाव था वो लालों के खिलाफ वो एक चुनाव था। वो लालों से हटकर प्रदेश के लोग किसी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। और उस समय के जो जाट वोटर थे, उन्होंने जो कांग्रेस के नाम से बिदकते थे, उन्होंने भी इस चुनाव में इसलिए वोट दिया था कि उनको लग रहा था कि इस बार चौधरी वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ये थी दोस्तों 1991 की बातें, चौधरी वीरेंद्र सिंह की बातें। हालांकि जो मिलता है, कहते हैं कि नसीब में जो लिखा होता है वो मिलता है, भाग्य की बातें हम ज़्यादा करने वाले लोग हैं, लेकिन अगर इंसान पुरुषार्थ दिखाए तो कुछ भी कर सकता है। और हरियाणा के बहुत सारे राजनेताओं ने इच्छाओं से उलट जाकर भी नतीजे दिए हैं, जो राजनीति के अलग अलग पहलू हैं। अगर आपको उस दौर की कोई जानकारी हो तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। 3 बजे राजनीति की बातों का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। देखते रहिए दोस्तों हरिभूमि टीवी। नमस्कार।